जहाँ बहादुरी की ज़रूरत होती है वहाँ कायर बन जाता है, उसके उसूल डामाडोल हो जाते हैं। जहाँ कम बोलना होता है वहाँ ज़्यादा चल रही होती है ज़ुबान, जहाँ संजीदगी अपनानी होती है वहाँ तमस्खुर और इस्तेज़ा चल रहा होगा, यू फाइंड हिम अ लॉट नॉन सीरियस। जहाँ थोड़ा बहुत मसल टोन डाउन करना था, हल्का फुल्का ह्यूमर करके, वहाँ ऐसी संजीदगियाँ मिलेंगी, ऐसे सीरियस लोग मिलेंगे कि आप देखें वो अगले को वैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे, बिकॉज इट नीडेड अ लिटिल स्पाइस ऑफ ह्यूमर ओवर देयर। जहाँ हाथ मिलाना था वहाँ आइसोलेशन है, जहाँ अवाम में आना था वहाँ कुआं गारों में बैठे हैं, जहाँ तन्हाई चाहिए थी कॉन्टेम्पलेशन तफक्कुर के लिए, वहाँ कभी इधर कभी उधर कभी फलान। तो इंसान उन स्टैंडर्ड से हट जाता है, वो स्टैंडर्ड जिसके तहत वो दुनिया में एक बड़ी सल्तनत बनाता है, दुनिया के अंदर एक बड़ी रियासत खड़ी करता है, सोशल लेवल्स के ऊपर, मॉरल लेवल्स के ऊपर, लीडरशिप लेवल्स के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। माँ का शरीका भी उसके घर में है, बाप का शरीका भी उससे मिलने आता है, दोस्त भी सारे उसके पास मिलेंगे आपको, माशरे के सब लोग सलाम और सलूट भी इसे मारते होंगे, और हर बंदा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसे बड़ा समझता होगा एक टाइम के बाद। लेकिन आज जो हम कन्फाइन होके वो 2-3 और अपने अंदर कुछ तो अपने अंदर ही बंद है, ऐसी चुप लगी हुई है कि मुंह ही नहीं खुल रहा, और कुछ ऐसे मुंह खुले हैं जिन्हें चुप ही नहीं लग रही। तो यू फाइंड दैट इम्बैलेंसेस इन अ सोसाइटी, इट इज़ बिकॉज कुरान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही इफरात तफरीत है, द एक्सट्रीम्स ऑन द हायर एंड द लोअर लेवल। और इसके साथ इन इम्बैलेंसेस के साथ भाईजान सल्तनत खड़ी करना तो दूर की बात है, इंसान अपने आप को नहीं खड़ा कर सकता। अगर एक पागल को इल्म सिखा दिया जाए, या जिसका अपना अंदर का इक्विलिब्रियम और परसेप्शनल इक्विलिब्रियम के ऊपर मज़ीद दलील दिखाए, तो भाईजान फिर तो आपने शैतान को दलील, फिर तो आपने पागल को दलील दे दी आगे से। यू हैव टॉट हिम टू रैशनलाइज हिज साइकोपैथी। तो असल सफ़र जो है ना कहीं पहुंचने का, उसमें पहला एलिमेंट है इस बात पर एम्फेसाइज, इन टॉपिक्स पर एम्फेसाइज, ये ज़िंदगी है क्या। वो जो लोग मुझे कहते आए, वो जो हमारा माशरा है कि साड़ी 4 गड्डियाँ हैगी तो तेरी 8 होनी चाहिए, साड़ी 2 कनाल की कोठी हैगी तो तेरी 10 कनाल की कोठी होनी चाहिए, ये जो हमारा परस्पेक्टिव है। अभी गाड़ी निकाली नहीं है और कोठे के ऊपर जाके अपनी करोला और अपनी GLIs लगाई हुई है हमने। या ज़िंदगी ये ब्रांड्स डिफाइंड कर रही होती हैं, ये जॉर्जियो एंड पॉल ज़िलेरी एंड रसल एंड ब्रॉमलीज एंड ऑल सच सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स। या ये ज़िंदगियाँ, ये डिग्रियाँ और ये कागज़ के पेपर डिफाइंड कर रहे होते हैं। या वो जो माँ चाहती थी, या दोस्त चाहते थे, या और कोई इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स चाहते थे, तो मैं वैसे ही सोशल कन्फॉर्मिटी के नाम पे फिट इन होने के लिए लोगों के ख्वाब पूरा करता रहा। एंड वेर एवर माई हार्ट वांटेड टू गो, इट डिडंट मैटर, यू नो। बल्कि अपना आप था ही नहीं, अपने आप से मुलाकात ही नहीं थी, तो जो लोग मंजन और चूरन बेचते आए वही उठा लिया हमने। और फिर डाउन द लेन जाके उसी फील्ड में चाहे सैचुरेटेड भी हुए तो भूख मर गई, फिर किसी ने वहीं सेटल कर लिया। कुछ 40 साल के नाम के ऊपर कह देते हैं बिकॉज आई मतलब अब हम मेच्योर एज में आ गए हैं, तो अब हम उस तरह के टाइगर नहीं हो सकते। तो हम हर किसी ने कहीं ना कहीं एक लिमिट ज़रूर लगाई है, और वो लिमिट जो है वही पूरी कौम का फेट है, वही पूरी कौम की तकदीर है। आज मैं लोगों से पूछता हूँ व्हाट्सअप, बड़े सुनने वाले जवाब होते हैं, बीवी, बच्चे, घर, खलास, जॉब, पैसा, थोड़ा बैंक बैलेंस एंड खलास। इससे थोड़े से एडवांस फॉर्म की कोई सोच होगी तो क्लब्स व्लब्स ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आ जाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं ये नहीं कहता, गलत नहीं, लेकिन इंसान अपने आप को, ये ज़िंदगी अपने आप को चैलेंज करने का नाम ही तो है। ये ज़िंदगी एक एडवेंचर ही का तो नाम है, टू नो वेयर कैन वी, हम कहाँ तक जा सकते हैं। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता मेरे भाई, इंसान परसेप्शनली बूढ़ा होता है। और जिसकी सोच बूढ़ी हो जाए, जिसकी सोच करप्ट हो जाए, जिसका माइंडसेट डाउन द लेन चला जाए, तो भाईजान ये जिस्म 20 साल का हो के भी ना 70 साल के बूढ़े जैसा होगा। और कुछ का 70 साल के बाद भी एक 20 साल के बच्चे को भी हार्ड टाइम दे सकता है। इट्स ऑल अबाउट द माइंड। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से अला वहियल क़ल्ब। इन द अरबिक लैंग्वेज, if an object and subject is backed up by a particle of tambi,
इट्स अ वेरी हैवी एम्फेसिस इन अ सेंटेंस। अल्लाह के नबी ने कहा था इन्ना फिल जसदी मुज़गा, इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, इफ़ दैट थिंग इज़ राइट, अगर वो गोश्त का लोथड़ा बैलेंस्ड है, राइचस है, सॉलेह है और इम्प्योरिटीज़ और कंटेमिनेशन से पाक है, एंड इट इज़ ऑन द वज़ा वेयर इट वॉज मेंट टू बी द हार्ट, तो सारा बॉडी सही फंक्शन करता है इंसान का। इफ़ दैट पार्ट इज़ फाइन, एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, एंड इफ़ दैट पार्ट इज़ करप्ट, उसके उसूल हों करप्ट, उसके प्रिंसिपल्स हों करप्ट, द इंटेलेक्ट इज़ करप्ट एंड द नेचुरल डिस्पोजिशनल फितरत इज़ करप्ट, और इंसान के ज़वाबित और कवायद और उसूल जज करने के सही और गलत के बीच में अपने आप को और अपने खारिज को हैं करप्ट, फसदल जसदु कुल्लुहु, फिर बंदे का जिस्म परफॉर्म नहीं कर सकता, गलत करप्ट परफॉर्म करेगा। फिर आपने एंड में कहा था अला वहील कल्ब, इट इज़ द हार्ट, एंड अ हार्ट, बाय हार्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स माइंडफुलनेस, उसकी सोच उठाती है, सोच गिराती है। तो इसलिए आज अगर हम कहीं पर भी हैं और कुछ साहिल पर ही खड़े हुए हैं और समंदरों की आगे की मंजिल के ऊपर कुएं में बैठा मेंढक कह रहा है ना काश अगर मगर, तो फाइन। और अगर कुछ ने पैर उतारे हैं समंदर के अंदर, कुछ लोग आ जाते हैं आगे ज़िंदगी के अंदर, एक रोल में या मुख्तलिफ रोल्स में कदम रखते हैं अंदर, मगर जैसे ही समंदर अपना हिलाता है अपना आप, तो भगोड़े भाग के पीछे आ जाते हैं, क्योंकि साहिल वालों ने ये नहीं बताया था कि अंदर बलाएँ भी होती हैं। You know, we are not telling our kids that you need to eat monsters in breakfast and a bit spicy, crispy monster in the evening. हमारे बच्चों को ये कहना चाहिए, अगर कोई उनसे पूछे आप नाश्ते में क्या खाते हैं, बलाएं, और शाम को क्या खाते हैं, स्पाइसी बलाएं। We are all about eating monsters. That's how strong you need to be yourself. इस दुनिया में अपना आप रखने के लिए कितनी जंग है, और आगे एक रियासत खड़ी करने के लिए अपने अंदर, एक किंगडम खड़ी करने के लिए अपने अंदर। तो भाईजान आपको लोगों को जब एंगेज करना है, वो तो बात की बात है, उसमें एंड में आऊँगा। तो ये फैसला आपका होगा कि क्या, इसलिए कुरान की एक आयत जो सूरह इब्राहीम की रियली फैसिनेट्स मी, कि उसमें शैतान का जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, इंसान जब जहन्नम में जा रहा होगा, बल्कि जब शैतान जहन्नम में जा रहा होगा, मीन द डेविल, जब वो जहन्नम में जा रहा होगा ना, तो उसने कुछ कलाम करना है। अल्लाह ने फ्यूचर की खबर कुरान में पहले ही प्रोफेसाइज कर दी है। वो कहेगा फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मत कोस, डोंट ब्लेम मी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेस एंड आई। और रसूल भी अल्लाह का ही है, इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह जालिम नहीं है भाईजान। अल्लाह कहता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं तेरे गुमान के मुताबिक, छोटा लाएगा छोटा ले जा, यू कम विद अ बिग वन आई विल गिव यू अ बिग वन, बट उसके प्री रिक्विजिट्स और कंडीशंस अपनी जगह पे खड़े हैं।